हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था आपका 12 जनवरी को। उसमें जो जीएस का क्वेश्चन आया हुआ था जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को आने वाले एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो आप लोग क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और वो क्वेश्चन आप लोग नए सीख के जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, देखिए विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये आपका 4 जनवरी को। ठीक है, विश्व ब्रेल दिवस आपको मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ब्रेल क्या होता है। तो ब्रेल देखिए वर्डों का एक कोड से मिलकर बना होता है। ठीक है, जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं उनके लिए होता है, जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए एक वर्ड आपका तैयार किया गया था सन 1824 में। ठीक है, इसका आविष्कार सन 1824 में किया गया था ब्रेल का। तो ये आपका वर्ड तैयार किया गया था जिसके माध्यम से वो व्यक्ति भी आप पढ़ सकते हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, महसूस करके उसे अनुभव करके टच करके आपको पढ़ सकते हैं। तो ये आपका 4 जनवरी को मनाया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। जो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आया था उसे देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप लोग सब लोग जानते हैं ये थे आपका मनमोहन सिंह। ठीक, और ये कब किसके गवर्नर थे, आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरबीआई के गवर्नर थे। और कब थे, कब से कब तक थे, तो ये भी आप लोग जानते रहिए 1982 से 1985 तक। ठीक है, तो 1982 से 1985 तक एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। तो उस समय के आप लोग नोट देखेंगे तो आप लोग मनमोहन सिंह के आप लोग को सिग्नेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप लोग जानते रहिए। अब बात कर लेते हैं कि आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ है। तो आरबीआई का देखिए मेन जो मुख्यालय है वो आपको मुंबई में देखने को मिलेगा, मुंबई में। और इसके जो ब्रांच कह सकते हैं, ब्रांच आप लोगों को दिल्ली में मिलेगा और आप कोलकाता में भी कह सकते, कोलकाता में भी है। और आपका एक और होता है चेन्नई। ठीक है, तो चेन्नई में भी आप लोग को इसका ब्रांच देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं, क्वेश्चन इस बार पूछ सकता है, इस आगे इन एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है। ठीक है, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, तो ये आप लोग जानते रहिए। तो ये हो जाएंगे शक्तिकांत दास। तो वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये भी आप लोग जानते रहिए। तो इस समय के जो वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास है। ठीक है, अब इसमें आरबीआई का आपका स्थापना भी पूछ सकता है। तो आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1935। ठीक है, और भारतीय रिजर्व बैंक इसका प्रावधान कब लागू हुआ था, अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये आप लोग जानते रहिए 1934। ठीक है, तो ये पूर्ण रूप से आपको भारत में लागू हो गया था। ठीक, तो आप लोग ये सब जानते रहिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये भी आपका पूछा हुआ था 12 जनवरी को। तो भारत के को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना के तहत था। तो प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना के तहत था, तो आप लोग बता देंगे तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत था। ठीक है, और ये बात कर लेते हैं कब लागू हुआ था। तो ये आपका 1961 से 1966 तक रहा। इसके नेतृत्व कौन किए थे तृतीय पंचवर्षीय योजना का, तो आप लोग जानते रहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके नेतृत्व किए थे। ठीक, और इसको एक और क्या बोलते हैं, इसके जो उपाध्यक्ष थे ये भी आप लोग जानते रहिए। हो सकता है कि उपाध्यक्ष पूछ दे, तो आप लोग जानते रहिए। तो उपाध्यक्ष थे DR गाडगिल। ठीक है, DR गाडगिल इसके उपाध्यक्ष थे। ठीक है, तो इतना आप लोग जानते रहिए। ठीक, अब चलिए, और ये आप लोग का एक तरह से ये भी जानिए जो पंचवर्षीय योजना था ना, आप लोग का जब भारत चीन जो 1962 में आप लोग का लड़ाई हुई थी और पाकिस्तान जो लड़ाई हुई थी 1965 वाला में पाकिस्तान और भारत के बीच, उसी कारण ये तृतीय पंचवर्षीय योजना काफ़ी इसको लागू किया गया था। चलिए अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था उसको भी जान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ओयो रूम के संस्थापक है। तो आपका पूछा था ओयो रूम के संस्थापक कौन है, तो आप लोग जान जाइए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये आपका होगा रितेश अग्रवाल। ठीक है, रितेश अग्रवाल देखिए वर्तमान के
सबसे कम उम्र में भारत क्या बोलते हैं, स्टार्टअप इंडिया कंपनी के सबसे कम उम्र के क्या हैं, अरबपति आदमी है। ठीक, तो अरबपति आदमी है, सबसे कम उम्र का है। इनका जो नेटवर्थ है आपका, आप लोग बता सकते हैं शायद 110 करोड़ है। ठीक है, तो इनका जो इस समय का जो कुल इनकम है इनका 110 करोड़ रुपए है। इसको आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 पॉइंट USD में जैसे हम निकालेंगे तो 1.1 बिलियन डॉलर। ठीक है, तो 1.1 बिलियन डॉलर आप लोग कह सकते हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं कि रितेश अग्रवाल, देखिए ये आपका पूरे विश्व में सबसे कम उम्र के दूसरे मिलीनियर आपका क्या है, करोड़पति हैं। लेकिन जो पहले जो हैं वो आप लोग जानते रहिए, पहले जो हैं वो कौन से हैं, काइली केनर। जो पहले जो कम उम्र के सबसे मिलीनियर आपको क्या बोल सकते हैं, मिलीनियर बिलीनियर जो करोड़पति हैं सबसे कम उम्र के, वो काइली केनर हैं। वो कितने वर्ष के हैं, तो इस समय प्रेजेंट में वो 22 वर्ष के हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग भी ये सब भी जानते रहिए। हो सकता है पूछ दे कि कम उम्र के स्टार्टअप कंपनी के सबसे कम उम्र के अमीर व्यक्ति कौन है, तो आप लोग बता देंगे काइली केनर। उसके बाद दूसरे नंबर पर रितेश अग्रवाल हैं जो कि भारत के हैं। ठीक, अब बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे सचिन बंसल जो हैं ये आपके प्रेजेंट टाइम में किसके, फ्लिपकार्ट के CEO हैं, यानी कि संस्थापक कौन किसके हैं, तो फ्लिपकार्ट के। ठीक है, तो ये आप लोग जानते रहिए फ्लिपकार्ट। ठीक है, तो बहुत लोगों ने यूज भी किया होगा। अब देखिए भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी। ठीक, ये आप लोग देखे होंगे शहरों में आप लोग का जो ओला जो कंपनी होती हैं, जो चलती हैं, जो राइडर जो होते हैं, आप लोग को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने वाले जो ओला जो कंपनी है, तो उनके ये संस्थापक है, यानी कि CEO हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट टाइम में भाविश अग्रवाल और अंकित भाटी क्या है, ओला कंपनी के क्या हैं, CEO हैं। ठीक, तो ये सब भी आप लोग जानते रहिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध का विवरण देता है। ठीक है, तो कौन सा निषेध का विवरण देता है, तो आप ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद आपका आर्टिकल नंबर 15। ठीक, तो ये भी आप लोग जानते रहिए, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा हुआ था। ठीक, 12 जनवरी को। अब देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस देश का सकल घरेलू उत्पाद जो है GDP है, तो आप क्वेश्चन पर ऑप्शन पढ़िए। एक वर्ष में उत्पादित होने वाला व्यापार आपका योग्य सामानों का कुल मूल्य, तो ये बिल्कुल ऑप्शन नहीं होगा। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP पूछा है। ठीक है, तो GDP कौन सा है, तो देखिए एक वर्ष के भीतर मौद्रिक और गैर मौद्रिक वस्तुओं के सेवाओं का क्रय मूल्य, ये भी नहीं होगा। और एक वर्ष के भीतर देश में किए गए आर्थिक लेन देन का कुल मूल्य, ये भी नहीं होगा। यानी कि इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इससे क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, और जो आप लोगों का पेपर आएंगे उसमें सभी में आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम सभी पॉइंट को इसको डिस्कस कर लेते हैं यहीं पे। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। फीफा विश्व कप आप लोग का बहुत जल्द हुआ था, आप लोग देखे होंगे टीवी ओवी में। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पर भी देखे होंगे, अक्सर ये फीफा विश्व कप का आपका प्रचार भी आ रहा था। फीफा विश्व कप 2022 के विजेता टीम के कप्तान कौन थे, तो आप लोग बता देंगे लायनल मेसी। ठीक है, तो लायनल मेसी आपके फीफा विश्व कप के विजेता के जो कप्तान थे वो लायनल मेसी थे। अब बात कर लेते हैं फीफा विश्व कप में कितने टीमों ने भाग लिया था, तो आप लोग बता देंगे 32 टीमों ने। ठीक, और ये कहाँ खेला गया था, तो आप ये भी जानते रहिए, जो कतर एक देश का नाम है, वहाँ पे हुआ था फीफा विश्व कप का आयोजन हुआ था कतर देश में। ठीक है, अब कब आयोजन हुआ था, तो ये आपका 21 नवंबर को उद्घाटन इसका हुआ था। ठीक है, 21 नवंबर को। और कब तक फाइनल कब हुआ था, तो आप लोग जानते रहिए 18 दिसंबर को। ठीक, और देखिए 21 नवंबर को उद्घाटन जो हुआ था वो कहाँ, किस स्टेडियम में पहली बार हुआ था, तो आप लोग जानते रहिए ये आपका अल्बैद स्टेडियम था, यहाँ पे पहला मैच हुआ था। ठीक है, स्टेडियम आपका अल्बैद स्टेडियम में आपका पहला मैच हुआ था। और जो आपका लास्ट मैच था वो कहाँ हुआ था, तो ये भी जानते रहिए, ये आपका देखिए जो लास्ट मैच हुआ था यहाँ लिख दे रहे हैं, लुसैल आइकॉनिक स्टेडियम था, वहाँ पे आप लोगों का फाइनल मैच हुआ था। ठीक है, आइकॉनिक
तो जो आपका जो लास्ट मैच हुआ था वो कहाँ हुआ था, लुसाइल आइकोनिक हुआ था, ठीक है, लुसाइल आइकोनिक स्टेडियम में हुआ था, ठीक। इसके विजेता कौन से रहे, तो लायनल मेसी, ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में बिल्कुल पूछने वाला है, क्योंकि ये करंट अफेयर का बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, और जो अरब में ये पहली बार हुआ था, तो आप लोग ये भी जानते रहिए, अरब देशों में ये पहली बार हुआ था मैच, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है। तो देखिए जो हाथ से जो आपको सबसे लंबा लिखित जो संविधान है वो किस देश का है, तो आप लोग जानते रहिए भारत का, ठीक है। तो भारत का ये सबसे कब क्या था, लंबा लिखित संविधान है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो पहला जो संविधान था आपका, जो भारत का जो संविधान जो मूल रूप से किस में लिखा गया था, तो आप लोग जानते रहिए वो अंग्रेजी में लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे किसने, प्रेम बिहारी नारायण जो थे, प्रेम बिहारी जो नारायण थे, नारायण, ठीक है, इनका जो टाइटल था आप लोग क्या जाने, राजदादा थे, ठीक है, इनका जो टाइटल था जैसे राजदादा होगा, ठीक है। प्रेम बिहारी जो नारायण थे, इन्होंने क्या लिखा था, भारतीय संविधान को हाथ से लिखा था। तो आप लोग जानते रहिए प्रेम बिहारी नारायण जो है भारतीय संविधान को हाथ से लिखाया गया था, लिखे थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो आप लोग सब लगभग जानते ही हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर कर दीजिए ऐसे, BR अम्बेडकर, ठीक है। तो ये भी आप लोग जानते रहिए, ठीक। अब बात कर लेते हैं जो भारत का जो संविधान है वो मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे जब आपका निर्माण हुआ था, तो टोटल कितने अनुच्छेद थे, 395 थे, ठीक। 395 आपका आर्टिकल था, ठीक, जो मूल रूप से था। लेकिन अब वर्तमान में जो आप लोग बताएंगे, तो वर्तमान में यदि पूछ दिया, तो वर्तमान में 395 से ले इस समय वर्तमान में आपका हो गया है 448, ठीक है। तो वर्तमान में कितने आपके आर्टिकल हैं, तो आप लोग बताएंगे 448, ठीक। तो वर्तमान में आपके 448 आर्टिकल हैं। और बात कर लेते हैं 12 आपके अनुसूची हैं, यानी कितने सेक्शन हैं आपके, तो 12 आपके अनुसूची हैं, ठीक है। ऐसे 25 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है। 25 भागों में आपको 25 पार्ट में आप लोग का भागों का समूहित आपका क्या है, ये आपका 428 आर्टिकल है, ठीक है। 25 भाग में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 448 आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। तो इतना आप लोग जानते रहिए। अब देखिए अब कब ये लागू हुआ था, तो आप लोग सब लोग जानते ही हैं 1950 को, कितने 26 जनवरी आपको 1950 को ये भारत में पूरे तरह से लागू कर दिया गया था। लेकिन आप लोगों को पूछ देगा कि भारत का जो संविधान था वो कब आया था, भारत में कब इसे अपनाया गया था, तो आप लोग बता देंगे 26 नवंबर अपनाया गया था। कब, सभा द्वारा कब अपनाया गया था, तो आप लोग जानते रहिए 26 नवंबर 1949 को ये सभा द्वारा आपका संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। लेकिन इसको जो लागू किया गया था आप 26 जनवरी 1950 को बताएंगे, ठीक है। ये पॉइंट भी आप लोग जानते रहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल कितना है, तो आप लोग एक सभा का जो एक लोकसभा का पूर्ण कार्यकाल कितना है, तो आप लोग जानते रहिए 5 वर्ष होता है, ठीक। तो एक सभा के जो पूर्ण कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और ये भी जानते रहिए कि जो लोकसभा की सबसे अधिकतम सीट है वो कहाँ है, तो यूपी में है, ठीक। और एक ये भी जानते रहिए कि जो संविधान का या लोकसभा का जो गठन गया था वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो आप लोग ये भी जानते रहिए 81 आर्टिकल 81 के तहत ये संविधान का लोकसभा का गठन किया गया था, ठीक। तो आप लोग सब जानते रहिए, ठीक। हो सकता है ये सब भी पूछ दे और यही सब रिलेटेड पूछेगा भी, ठीक। अब चलिए चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबारी कौन थे, तो चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबारी कौन थे, तो आप लोग बता देंगे ये हो जाएगा आपका रविकृति, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कालिदास, तो कालिदास किस राज्य के किस शासक के कवि थे, तो आप लोग जानते रहिए विक्रमादित्य, विक्रमादित्य। कालिदास किस राज्य के शासक थे, विक्रमादित्य, ठीक है। और बात कर लेते हैं बाणभट्ट के, तो ये किस शासक के राज्य कवि थे, तो आप लोग ये भी जानते रहिए हर्षवर्धन,
तो हर्षवर्धन जो शासक था उसके कवि थे, ठीक है, उसके राज्य के कवि थे हर्षवर्धन, ठीक। तो आप लोग ये सब जानते रहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के तहत चलते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को जनगणना से, एक क्वेश्चन एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, तो आप लोग जनगणना वाला भी आप लोग अच्छे से देख के जाइएगा। तो देखिए अब ज़्यादा क्वेश्चन क्या पूछता है हम यहाँ पे डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखिए पहला ये पूछेगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी थी। तो महिला की जो साक्षरता दर थी आपका 65.5% था, ठीक है। तो भारत की जो महिला का जो साक्षरता दर था 65.5%। तो ये तो आपका एग्ज़ाम में पूछ चुका था, लेकिन अब टोटल पूछ दिया भारत की साक्षरता दर कितना है। तो भारत का साक्षरता दर तो आप लोग जानते रहिए ये हो जाएगा 74%, ठीक है। तो इस प्रेजेंट में क्या है 74% है 2011 के क्या जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो अब ये भी आपसे पूछ देगा। देखिए आपसे एक और इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि क्या पूछ सकता है आपका महिलाओं का जो पुरुषों का साक्षरता दर है महिलाओं की अपेक्षा कितना है। तो आप लोग ये जानते रहिए पुरुषों का जो साक्षरता दर है आपका बता देंगे 82%, ठीक। और क्या पूछ सकता है, और एक आप ये भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या वाला ज़िला कौन सा है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये आपका घुमा फिरा के पूछता है। तो आप लोग जानते रहिए पंजाब में एक जगह है, ठीक है, पंजाब में एक जगह है लुधियाना, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला ज़िला है, सबसे ज़्यादा वहाँ पे जनसंख्या, ठीक है। तो ये सब आप लोग जानते रहिए। तो इतना आप लोगों को पॉइंट आप लोग से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इनमें से कौन से क्रिकेटर नहीं है। तो इनमें से कौन से क्रिकेटर नहीं है, तो आप लोग का ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सरदार सिंह, ठीक है। सरदार सिंह क्या है, क्रिकेटर नहीं है, लेकिन ये आपके हॉकी खिलाड़ी हैं। सरदार सिंह क्या है, आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है, हॉकी खिलाड़ी हैं। तो हॉकी हम लोग का क्या है, राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो हॉकी खिलाड़ी हैं। तो आप लोग ये सब भी जानते रहिए। और एक आपसे इससे क्वेश्चन क्रिकेट से संबंधित एक क्वेश्चन तो आप लोग पूछेगा ही, खेल से संबंधित आप लोग से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब भी आप लोग जानते रहिए। अब बात कर लेते हैं कि हाँ ये जो सरदार सिंह हैं पूछ देगा कहाँ के रहने वाले हैं। तो आप लोग जानते रहिए हरियाणा के रहने वाले हैं, ठीक है। और इनको क्या रजत पदक भी मिल चुका है, रजत। अब इनको बात कर लेते हैं सरदार सिंह के बारे में, क्योंकि ये काफ़ी हाईलाइटेड है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है। तो देखिए इनके कौन कौन सा अवार्ड मिले थे। तो एक आप लोग जानते रहिए इनको अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है, अर्जुन पुरस्कार। पद्म श्री भी मिल चुका है, पद्म श्री। और आपका राजीव खेल पुरस्कार, जो राजीव खेल जो होता है, राजीव गांधी खेल रत्न जो होता है वो भी मिल चुका है, राजीव गांधी खेल रत्न, ठीक है। खेल रत्न भी मिल चुका है। और 2017 में ही सरदार सिंह को किससे अवार्ड सम्मानित किया गया था। तो भीम अवार्ड से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो 2017 में तो आप लोग जानते रहिए, ठीक है, भीम अवार्ड से। 2017 में किस अवार्ड से, तो भीम अवार्ड से। तो इतना पॉइंट आप लोग जानते रहिए। अब बात कर लेते हैं सैयद आबिद अली क्या है। तो देखिए सैयद आबिद अली क्या है, तो भारत के पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, ठीक। तो ये भारत के ही पूर्व ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं, ठीक है, जो कि आप लोगों को बल्लेबाज भी क्रिकेट में मतलब दोनों खेलते थे, ठीक है, गेंदबाजी भी करते थे और बल्लेबाजी भी करते थे, ठीक। तो आप लोग दोनों जानते रहिए, मतलब कि गेंद भी फेंकते थे और बैट्समैन्स भी थे, आप लोग ये भी जानते रहिए, ठीक। और एक बात कर ले आरपी सिंह, ठीक है। तो आरपी सिंह क्या है, तो ये भी पूर्व क्रिकेटर हैं, ठीक है, बाएं हाथ से बहुत तेज ये गेंद फेंकते थे। तो आप लोग ये भी जानते रहिए आरपी सिंह। और दिलीप जोशी थे, गुजरात के पूर्व क्रिकेटर थे। आप लोग गुजराती, इनका जो मूल निवास था ये गुजराती था और ये भी पूर्व क्रिकेटर ही थे। तो ये तीनों लोग क्या थे, क्रिकेटर थे। हाँ, इन्होंने कब खेला था ये भी आपसे पूछ सकता है दिलीप जोशी। तो ये आप लोग जानते रहिए 19 यानी कि 1989 में आप ये खेले थे। 1989 से इनका ज़्यादा समय तक तो नहीं चले, लेकिन 1989 से 1983 तक के बीच में ये लोग दिलीप जोशी खेले थे, ठीक है।
तो एक पूछ सकता है 33 आप लोग का टेस्ट खेले थे और 15 शायद वो वनडे खेले थे, ठीक। तो आप लोग जानते रहिए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निदेशक नियुक्त किया गया है? तो प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो आप लोग डॉक्टर एन क्लाइसेल्वी है, ठीक है। तो ये CSIR के क्या है प्रेजेंट के महानिदेशक हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को क्वेश्चन बिल्कुल ये लेटेस्ट है, आप लोग से ये बार बार पूछे जाने का संभावना है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए क्या पूछा है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का विलयन अभिक्रिया एक उदाहरण है। तो आप लोगों का कौन सा उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा दोहरी विस्थापन। ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा था, दोहरी विस्थापन की अभिक्रिया। अब दोहरी विस्थापन का एक आप लोग को एग्जाम्पल ले लें तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका सोडियम क्लोराइड दिया है, देखिए सोडियम सल्फेट दिया है, तो सोडियम सल्फेट का आप लोगों का क्या होता है? तो N2SO4 हो जाएगा। और ये बेरिलियम दिया है, तो बेरिलियम का क्या होता है? BaCl2 होता है। और इसका क्या दिया है? अभिक्रिया, तो ये अभिक्रिया बन के क्या हो जाएगा? तो आप लोग जानते रहिए, दोहरी विस्थापन जब करेंगे तो आप लोग का ये हो जाएगा BaSO4 और आपका 2NaCl, यानी कि आपका सोडियम क्लोराइड आपका बाहर हो जाएगा, ठीक। तो ये सोडियम क्लोराइड आपका अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी आप लोग जानते रहिए, आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए यहाँ से पूछ दिया सोडियम सल्फेट का आपका रासायनिक सूत्र पूछ दिया और बेरियम क्लोराइड का, तो ये भी जानते रहिए, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था। किस मौसम में आप लू शब्द का नाम सुने हैं? तो लू शब्द सुने हैं किस मौसम में? तो आप लोग गर्मी के मौसम में, ठीक। और गर्मी का मौसम कब से कब तक आप लोग ज़्यादा लू चलती है? तो आप लोग बता देंगे मार्च से और मई तक, ठीक है। तो इसमें शुष्क हवाएं जो आपका जो गर्मी का जो हवा में बहुत आपका क्या होता है? शुष्क होती है। किधर से किधर चलती हैं? तो आप लोग ये भी जानते रहिए, उत्तर से पश्चिम की ओर ज़्यादा बहती हैं, ठीक है। तो शुष्क हवाएं जो होती हैं भारत में उत्तर से पश्चिम में बहती हैं, ठीक है। तो आप लोग ये सब भी जानते रहिए, और गर्मी में चलती हैं, ठीक, मार्च से मई तक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 में निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था? तो ये आपका 2022 में भी आपका इंदौर ही बना है। इसके पहले भी आपका जो सर्वेक्षण हुआ था ये इंदौर का ही था। किसने अवार्ड दिया था? जो आपका ये सर्वेक्षण हुआ है आपका इसमें स्वच्छ शहर घोषित किसने किया है? किसके द्वारा ये सम्मानित हुए हैं? तो आप लोग जानते रहिए, ये जो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण का आप लोग का पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो ये भी आप लोग जानते रहिए, 1 अक्टूबर को मिला था। द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की आपका प्रधानमंत्री हैं, अरे क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते रहिए। अब बात कर लेते हैं, इसमें और कुछ बताने वाला नहीं है। अब देखिए आप लोग पूछ देगा कि मान लीजिए सबसे स्वच्छ शहर तो आप लोग का आ गया इंदौर, लेकिन सबसे गंदा शहर आपका पूछ देगा, तो आप लोग जानते रहिए सबसे गंदा शहर कौन सा है? तो एक है आपका यूपी में पड़ता है गोंडा, ठीक है। तो इस बार सबसे गंदा शहर उसे ही लिया गया था जो कि सबसे गंदा शहर है, ठीक। ये आपका जो इस समय का तो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये 2017 में आया था, गोंडा जिला वो क्या है सबसे गंदा शहर में आया था, ठीक। तो आप लोग जानते रहिए। अब दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था, सत्रिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका बता देंगे, आप लोग का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका असम, ठीक है। तो ये आपका एक शास्त्रीय नृत्य असम का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, असम का, ठीक है, जिसका अर्थ होता है इसका जो अर्थ होता है, इसको एक तरह से कह सकते हैं, इसका जो अर्थ होता है मठ होता है, ठीक। तो आप लोग इतना जानते रहिए। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नीति आयोग में NITI का अर्थ क्या है? तो नीति आयोग में NITI का अर्थ क्या है? तो आप लोग जानते रहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो कहाँ से दिया है? तो ट्रांसफार्मिंग ऑफ इंडिया। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग नेशनल इंस्टीट्यूट NITI ना नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर होता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब चलिए किस मंत्रालय ने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम शुरू की थी? किस मंत्रालय ने शुरू की थी? तो आप लोग ये भी जानते रहिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने, ठीक।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा था भारत देश के 7 अक्टूबर 2022 में उत्तराखंड के औली में एक पखवाड़े से चलने वाला एक मेगा सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा। ठीक है, भारत किस देश के साथ, तो किस देश के साथ एक आपका आयोजन शुरू करेगा, तो आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा आपका अमेरिका के साथ। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का दोस्तों पूरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब मिलेंगे हम लोग, यदि क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करके जाइएगा। ठीक है, लाइक करके जाइएगा। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का अगले सेशन के साथ। ठीक है, और अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा जिनका एग्ज़ाम है, और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।